वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले नवंबर महीने से जो आपको 1 तारीख से लेकर के जो करंट अफेयर्स नहीं मिला है 1 से 14 तक का, उसका करंट अफेयर्स बहुत जल्द आपको एक साथ एक ही वीडियो में मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो यहाँ पर हम लोग 15 नवंबर से आज रेगुलर अब करंट अफेयर्स की डेली वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो 15 नवंबर की करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के पोर्शंस को भी कवर कराया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करेंगे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है, यानी चिंगारी करंट अफेयर्स डेली देखना है। और अगर आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका डेली पीडीएफ मिल जाएगा। बीते कुछ दिनों के जो पीडीएफ नहीं मिले हैं, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर सारे पीडीएफ यहाँ पर इकट्ठे कर दिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप इसे इंस्टॉल जरूर कर लें। और लेटेस्ट वर्जन 2 से 3 दिन में एक नया वर्जन भी आ रहा है जिसके अंदर हम लोग क्विज ऐड कर चुके हैं। तो क्विज वहाँ पर आपको डेली मिलेगी। ठीक है, कल के चिंगारी प्रश्न यानी जो हमने दिए 30 तारीख को हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी करंट अफेयर्स की अक्टूबर में। वहां हमने सवाल पूछा था कमला हैरिस फेनोमिनल वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिदानंद राजगट्टा। ठीक है, इसके बाद देखिए आज के करंट अफेयर्स देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 14 नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे। 2021 की इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ व्हेन। उल्लेखनीय है यह दिवस डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिक ने चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की खोज की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में हर वर्ष 14 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता फैलाना है। अगला सवाल है 14 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, चिल्ड्रंस डे, यानी हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उनकी याद में 14 नवंबर को पूरे देश यानी भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग चिल्ड्रंस डे कहते हैं। इस दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की गई है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो हम ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसके बारे में है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा सवाल है ये। पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पहले पीपी के रामाचार्युलु थे, इनकी स्थान पर अब इनको बनाया गया है प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव। हाल ही में सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा यानी अपर हाउस का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। पीसी मोदी पीपी के रामाचार्युलु की जगह लेंगे। पीसी मोदी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के सदस्य जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो कल हमने जो वर्तमान में कौन क्या है बताया था, वहां पर आप सुधार कर लीजिएगा। सीबीडीटी के जो अध्यक्ष है वहां पर हमने वो पुराने वाले ही आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी चेंज हुए हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब नए सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, राज्यसभा के 245 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला सवाल है हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। आप 67वें ग्रैंड मास्टर से लेकर 72वें ग्रैंड मास्टर तक याद रखिएगा। तो सर 72वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम क्या है।
आंसर हो जाएगा मित्रभा गुहा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाल ही में ये कोलकाता के हैं मित्रभा गुहा। ये भारत की 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सर्बिया में एक टूर्नामेंट में उन्होंने अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे, ये भी याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, चेकमेट, किंग, बिशप, कैसलिंग कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका इस्तेमाल शतरंज में किया जाता है। अब सवाल पूछ देगा कि किंग जो है वो किस खेल से संबंधित वर्ड है, तो आपको याद रखना है शतरंज। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर को बनाया गया है। और हाल ही में 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर बनी है, आंसर हो जाएगा मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने खिलाड़ी को? 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके बाद पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। साल 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति ने खेल और स्पर्धा में उत्कृष्ट कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल और स्पर्धा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। इस पर हालांकि हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, तो वो एक स्टैटिक वो जो एक टॉपिक वाइज वीडियो के अंदर वो वीडियो आएगा। निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। माई कानून यूजर्स को उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा। इंस्टाग्राम के बारे में मालूम होना चाहिए, यह एक अमेरिकी फोटो और वीडियो साझा करने वाला सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइडर है और इसे वर्ष 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर के द्वारा स्थापित किया गया था। अप्रैल 2012 में फेसबुक इंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यानी आईएनसी, फेसबुक आईएनसी या इनकॉर्पोरेशन के द्वारा इस सेवा का अधिग्रहण जो है वो कर लिया गया, यानी अब ये फेसबुक की हो गई। इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक के अंदर आ गया। तो फेसबुक ने अपने कॉर्पोरेट का नाम अभी हाल फिलहाल में बदला है। तो फेसबुक ने अपने कॉर्पोरेट का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। जैसे कि आपने अगर कभी ऐड देखा होगा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, अगर आपने देखा होगा तो वो अब फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क ना होकर के मेटा ऑडियंस नेटवर्क हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। भारत के कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी जो है वो 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला एकमात्र राज्य बन चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दी गई और जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। जबकि वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में रेल सेवा जो है वो चालू है। और कानपुर में चालू हो गई, तो इसके बाद जो है ये ट्रायल अभी चालू हुआ है, तो फाइनली जब ये चालू होगा तो 5 जिलों में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बनने को तैयार है और प्रदेश के तीसरे कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति मिल गई है। केंद्र व राज्य सरकार साल 2022 तक अयोध्या और 2024 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन चुका है। सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में आईएसए में यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है वो एजेंसी में जो है वो शामिल हो चुका है। और ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में ये जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी के द्वारा औपचारिक रूप से
रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आईएसए के बारे में हम आपको बता दें, आईएसए का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, इंटरनेशनल सोलर अलियंस। और इसके बारे में इसकी स्थापना जो कब हुई थी वो याद रखिएगा, 30 नवंबर 2015। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। और आईएसए के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल के बाद किस देश से वापस लाई गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से ये वापस ले आई गई है। तो याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लगभग 100 साल पहले भारत से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जा रहा है। यह मूर्ति 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। यह मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना से प्राप्त की गई है। जल्द ही इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। 18वीं सदी की इस मूर्ति में मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। माता का यह स्वरूप आस्था का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, सनराइज ओवर अयोध्या ये एक बुक है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सलमान रश्दी ने, और सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सलमान खुर्शीद इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सलमान खुर्शीद की ये पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या। अब बारी एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे डेली पूछे जाते हैं, इसको वीडियो को रोक करके आपको आंसर देना होता है। तो चलिए पहला सवाल देखिए, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि 67वें से लेकर आपको 72वें तक याद रखना चाहिए। तो 71वें 72वें तो हमने आज ही बताया वीडियो में, और अभी ये 67 68 69 70 इन सब का आंसर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है 67वें, तो लियोन मेंडो का। दूसरा है 68वें ग्रैंड मास्टर, तो ये अर्जुन कल्याण है। तीसरा है 69वें, ये है हर्षित राजा। और जो चौथा है वो है 70वें, ठीक है, इनका नाम है राजा ऋत्विक। और जो 71वां बना है, यानी 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? संकल्प गुप्ता। और आज हमने 72वें का आपको बताया, तो कमेंट करके बताइए कि 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।